जब द्वारका में पहली बार राधा का नाम लिया गया तो रुक्मिणी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, ये राधा कौन है जिनका नाम सुनते ही आपकी आंखें बदल जाती हैं? लेकिन कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। यही मुस्कान रुक्मिणी के मन में ईर्ष्या की अग्नि बन गई। उन्हें लगा पूरी दुनिया उन्हें कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती है, फिर भी कृष्ण के हृदय में कोई और बसता है। एक दिन रुक्मिणी ने सत्य जानने का निश्चय किया। उन्होंने नारद मुनि से पूछा, क्या सच में राधा कृष्ण से मुझसे भी अधिक प्रेम करती हैं? नारद मुस्कुराए और बोले, देवी, राधा और कृष्ण का संबंध प्रेम नहीं, आत्मा का मिलन है। लेकिन रुक्मिणी को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने राधा को द्वारका बुलवाया। जब राधा महल में पहुंची तो रुक्मिणी ने उन्हें साधारण गोपी समझकर देखा। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई मुकुट, न कोई आभूषण। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा महल स्तब्ध रह गया। कहा जाता है कृष्ण ने कभी किसी रानी को देखकर ऐसा भाव प्रकट नहीं किया था। अब रुक्मिणी के मन में जलन और बढ़ गई। तभी उन्होंने राधा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने राधा को उबलता हुआ दूध परोस दिया। राधा ने बिना कुछ कहे वह दूध पी लिया। लेकिन उसी रात रुक्मिणी ने देखा कि कृष्ण के चरणों पर बड़े बड़े छाले पड़ चुके हैं। वो घबरा गईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये घाव कैसे हुए? तब कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधा मेरे हृदय में रहती हैं और मेरे चरण उनके हृदय में। जब उबलता दूध राधा के हृदय से उतरा तो उसके छाले मेरे चरणों पर आ गए। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ चुका था, राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वो स्वयं कृष्ण की आत्मा थी। अगर आप भी राधा कृष्ण के इस दिव्य प्रेम को महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए, राधे कृष्ण।